हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हर मंथ की तरह हम ड्यू डेट के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, आज की ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वजह ये है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ख़त्म हुआ। अब जो ये अप्रैल 2022 मंथ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का कहीं न कहीं जो है इम्पैक्ट इस मंथ में आ जाता है। तो हमें सारे इम्पोर्टेंट ड्यू डेट को जो है ध्यान से समझना है, वन बाय वन लेके चलेंगे। सारे इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स को ध्यान से वन बाय वन आप ज़रूर नोट कीजिए। आपके केस में जोन से भी ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं, आपके अपने केस में, आपके क्लाइंट्स के केस में, तो उसको स्पेसिफिकली नोट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी वर्किंग पेपर नहीं है, रजिस्टर, पेन, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके जो है एक बार आप पेन और पेपर ज़रूर ले लीजिए और जोन-जोन सी डेट आपके केस में फॉल करती है, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको पता है, हम स्टार्टिंग से ये बात कह के चलते हैं कि हमारा यही है लक्ष्य, ना लगे लेट फी, ना पेनल्टी और ना ही इंटरेस्ट। तो इसी के साथ इसी चीज़ों को समझने के लिए जो है हर महीने हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि किसी के केस में भी जो है इस तरीके की इंटरेस्ट फी, लेट वगैरह, पेनल्टी वगैरह ना लगे, राइट? तो हम सारे ड्यू डेट्स, सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स यहाँ पे रिकॉल करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो अब होप कि आपने रजिस्टर और अपना पेन ले लिया होगा, तो वहाँ पे अब हम उसको वन बाय वन आपके केसेस में जोन-जोन से फॉल कर रही हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन, जहाँ पे हम सबसे पहले जो है जीएसटी के ड्यू डेट्स को नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर स्विच करेंगे अगले कंप्लायंस के बारे में। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, तो हमारा जो है अभी जो रिसेंटली आएगा 10 अप्रैल 2022 को हमारी जीएसटीआर 7 के कब भरनी होती है हमें टीडीएस के केस में। टीडीएस के केस में हमें जीएसटीआर 7 जो है फाइल करनी है मार्च 2022 की, तो उसकी डेट भी हमें अगर आपके केस में किसी आपके क्लाइंट की जीएसटीआर 7 जानी है, तो वो आप नोट कर लीजिए उसकी ड्यू डेट 10 अप्रैल 2022। ठीक है? ये एक रिव्यू वीडियो है। आपको ऑल आई नो कि अच्छे से ड्यू डेट्स पता होंगे, लेकिन एक बार क्या होता है ना, जब रिव्यू हो जाती है तो एक फ़िल्टर लग जाता है, सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने आ जाती हैं और हम उसके हिसाब से जो है प्लानिंग कर पाते हैं ताकि कोई भी फिर दिक्कत ना आए। क्योंकि चीज़ अगर स्किप हो जाती है तो उसके बाद बहुत इश्यू हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है जीएसटीआर 7 के बाद जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 किसके केस में होती है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जहाँ पे जीएसटीआर 8 फाइल करनी होगी, तो वहाँ पे उसकी तारीख भी जो है 10 अप्रैल 2022 जो है फॉल कर रही है। इसके बाद हमारी अगली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यू डेट जो आती है हर हर मंथ की तरह 11 तारीख। 11 तारीख किस लिए? जीएसटीआर 1 के लिए। जीएसटीआर 1 मार्च मंथ की जाएगी अब, तो हमें ध्यान रखना है पूरे साल की, बेटर है कि हम रिकंसिलिएशन भी इस बार बना लें और उसका इम्पैक्ट मार्च मंथ में ही ले लें। हम इंस्टेड ऑफ कि हम सोचें कि यार अभी तो हम सितंबर तक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगले साल लेंगे, तो बेटर है यहीं पे अगर हो जाए तो हमारी 9-9C में भी हमें जो है वहाँ पे भी हमें कन्वीनिएंट हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले रिकंसिलिएशन बना लें और हमारी कोई सप्लाइज़ वगैरह मिस आउट हो गई हैं, 3P1 में डिफरेंसेस हैं, वो सारे के सारे निकाल के जो है अपनी सप्लाई वो जो है यहाँ पे दिखा दो। बेटर रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 21-22 का जो इम्पैक्ट है, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर जो है 22-23 के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और हमेशा जो हमारी जो है मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उसी फाइनेंशियल के ईयर के अंदर ही हमारा जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, राइट? तो इसलिए इसको करने से पहले जो है वह हमें ध्यान में रखना है रिकंसिलिएशन का। हम रिकंसिलिएशन बना लेंगे और रिकंसिलिएशन का इम्पैक्ट जो है हम अपनी जीएसटीआर 1 में जो अभी हमें लेना है, वो हम ले लेंगे, राइट? ये जीएसटीआर 1 कौन से केसेस में है? 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे या फिर 1.5 करोड़ से नीचे वो वाले जिसने मंथली रिटर्न जो है ऑप्ट करी है, वहाँ पे जो है हमें जीएसटीआर 1 जो है फाइल करनी है। अगली हमारी आ जाती है डेट 13 तारीख, 13 अप्रैल 2022, जहाँ पे हमें क्यूआरएमपी के केस में जो जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, उसको भी अब क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरनी है। तो जीएसटीआर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 की जो है उसको फाइल कब करनी है? 13 अप्रैल 2022 से पहले-पहले उसको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देनी है। क्यूआरएमपी में तो जो है डाटा डाल दिया होगा, पंच कर दिया होगा, जो रिमेनिंग रह गया है, अब हमें जीएसटीआर 1 में लेके जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च की भी क्लोज़ करनी है। तो हमें जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, उसे जनवरी से मार्च तक का डाटा जो है अपना क्यूआरएमपी का जो डाटा है अपना, वहाँ पे अब हमें जीएसटीआर 1 वहाँ पे फाइल करनी है क्यूआरएमपी जिसने ऑप्ट करी है। अगली हमारी ड्यू डेट इम्पोर्टेंट जो है निकल के आती है 13 तारीख की। कौन से केस में 13 तारीख? जीएसटीआर 6।
फाइल करनी है जिसको कौन GSTR 6 किस लिए होती है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उसने अपना इनपुट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में उसको जो है 13 अप्रैल 2022 से पहले अपनी GSTR 6 जो है फाइल करनी होगी। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है हमारी 20 अप्रैल 2022 GSTR 5 और 5A के केस में। 5 किस लिए होती है? NRTP के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल टैक्स पेयर के केस में, और OIDAR सर्विसेज जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी जो है हमें मार्च मंथ की जो है रिटर्न फाइल करनी है 20 अप्रैल 2022 तक, राइट। जिसके केस में OIDAR वाली NRTP वाला केस है उसको आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये को स्किप कर सकते हैं, राइट। 20/4/2022 हमारी दोबारा से जो इम्पोर्टेंट डेट हर मंथ की तरह जो आ जाती है GSTR 3B फाइल करने के लिए मार्च मंथ का। किसको फाइल करनी है? जिसकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है वो भी फाइल करेगा, राइट। वहां वो अपनी फाइल या कर देगा यहाँ पे GSTR 3B। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट पे मूव करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है 25/4/2022। GST चालान फाइल करेगा कौन सा? फॉर ऑल क्वार्टरली फाइलर GST चालान जो है इफ नो सफिशिएंट ITC फॉर मार्च। अगर मार्च में सफिशिएंट ITC नहीं है तो उसको टैक्स पे करना है। 25 तारीख तक वो अपनी टैक्स पेमेंट करके जो है यहाँ पे फाइल कर देगा अपनी जो है रिटर्न, राइट। तो इसके बाद हमारी जो ड्यू डेट आती है, एक हमारी 18/4 की ड्यू डेट भी रह गई है, उसको भी ध्यान में रखना है हमें कि जनवरी से मार्च तक का जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है उसको CMP 08 के थ्रू जो है पेमेंट करनी है। तो ड्यू डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च, तो हमें ध्यान में रखना है कि इसका भी कंप्लायंस हमें CMP 08 जो है टाइमली फाइल करना है, राइट। इसके बाद हमने GST की जो डिस्कशन करी, इसके बाद हम मूव करते हैं इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस के बारे में। इनकम टैक्स साथ में PF का भी देख लेंगे और ESI का भी देख लेंगे। PF ESI के तो सीधा 15 तारीख वाली बात है, ठीक है, बीच में आएगी उसको भी कवर कर लेंगे। मेनली इनकम टैक्स के बारे में देखेंगे 7 तारीख, राइट। 7 तारीख जो है इसकी आपने पेमेंट कर ली होगी, अगर फिर भी रह गई है किसी कारणवश तो इसको कर लीजिए, राइट। तो इसको हमें जो है ITNS 281 जो है हमें इसकी जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट। इसको मार्च में जो पेमेंट है यहाँ पे हमें उसकी पेमेंट जो है करके चलनी है। इसके बाद हमारी जो है यहाँ पे 14 अप्रैल 2022 कौन कौन से केसेस में? सेक्शन 194 IA, 194 IB और 194 M, ये तीनों केसेस में जो है हमें पेमेंट करनी है 14 अप्रैल 2022 तक। तो ये भी अगर हमारे केस में लेवी होता है तो हमें ध्यान में रखना है इसकी पेमेंट भी टाइमली हो जाए और इसको डेफर ना हो, राइट। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट के बारे में बात करते हैं, तो TCS की रिटर्न। TCS की जनवरी से मार्च तक की जो है एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जो डेट है 15 अप्रैल 2022 तक जो है इसकी पेमेंट करनी है TCS रिटर्न की, राइट। क्वार्टरली जोन सी जाती है। इसके बाद जो हमने कहा था PF और ESI की भी डिस्कशन कर लेंगे, तो 15 अप्रैल 2022 जो है इसका हम जो है पेमेंट कर देंगे। PF की भी और ESI की भी दोनों की पेमेंट हो जाएगी मार्च मंथ की 15 अप्रैल 2022 तक। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक किसी किसी केस में होता है, फॉर्म 3BB, फॉर्म 15CC, राइट। फॉरेन रेमिटेंस के केस में है। अगर हमें जो है अगर अदर इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच क्लाइंट मोड हैज बीन मॉडिफाइड, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, राइट। मोस्टली केसेस में जो है ये फाइलिंग नहीं बनती, तो इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। हम इंपॉर्टेंट ड्यू डेट लेके चलेंगे ताकि किसी का भी टाइम भी वेस्ट ना हो और सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो है कवर अप हो जाए, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें जो है MSME के केस में जो क्वार्टरली जो है हमें हाफ ईयरली बेसिस पे जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो हमें अक्टूबर से मार्च वाली जो रिटर्न फाइल करनी है हाफ ईयरली MSME के केस में, तो उसकी ड्यू डेट क्या है? 30 अप्रैल 2022, राइट। हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार फॉर द आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू MSME। ये नए कंप्लायंस आ गए ना, हाफ ईयरली बेसिस पे जो है 2 पार्ट में जो है रिटर्न जाती है, तो वो वहाँ पे हमारी जो है 30 अप्रैल 2022 उसकी ड्यू डेट है। अगली हम TDS की बात करें तो TDS हमारी क्वार्टरली में जहाँ पे परमिट कर दिया होता है असेसिंग ऑफिसर ने, जहाँ पे क्वार्टरली डिपॉजिट के लिए परमिट कर दिया होता है 192, 194A, 192D, 194H में, तो वहाँ पे क्वार्टरली जो पेमेंट जानी है उसकी भी 30 तारीख जो है वहाँ पे लास्ट डेट है। क्वार्टरली के केस में है ये, ध्यान में रखना है। इसके बाद जहाँ पे विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान जो है वहाँ पे जो उसकी जो फॉर्म 24G जो फाइल करना है, 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 30 अप्रैल 2022। ऊपर हमने बात करी थी 194 IA, IB और M की, तो यहाँ पे मार्च मंथ के भी ध्यान में रखना है। मार्च के लिए क्या ड्यू डेट है? 30/4/2022।
टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने की, तो चालान कम स्टेटमेंट हमें इन सेक्शंस की कब तक फाइल करनी है, हमें फाइल करनी है 30 अप्रैल 2022 तक, राइट। जो से इंपॉर्टेंट है वो लेके चलते हैं, राइट, जो ज्यादातर सबके केस में यूज हो जाते हैं। तो टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए जो है यहाँ पे मार्च मंथ का ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस एसएससी अदर देन गवर्नमेंट, राइट, तो वहां पे उसका भी ध्यान में रखना है, टाइमली जमा करना है। ये कोई स्पेसिफिक केसेस में यूज होता है हमारा हाफ ईयरली जो है अक्टूबर से मार्च तक का जो है फॉर्म 60 जो है कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ फॉर्म 16 रिसीव जो है सेकंड हाफ का, तो फॉर्म 61 जो है फाइल करना होता है 30/4/2022 में स्पेसिफिक है। ये फॉर्म 15G 15H जो है यहाँ पे जो है फोर्थ क्वार्टर का जो फाइल करना है उसकी डेट भी 30/4/2022, ताकि टीडीएस ना कटे। तो ये तो मेन जो थी हमने वो मेनली नोट डाउन करना है, ताकि हमारे जो है कंप्लायंसेस का टाइमली कंप्लाई हो जाए। हमने जीएसटी और इनकम टैक्स की बात कर ली, अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं साथ में जो है एमसीए की आरओसी की केसेस भी देख लेते हैं। आरओसी में जो अब हमारी नेक्स्ट हमारी जो एमएसएमई की ड्यू डेट आ रही है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एमएसएमई हमें एमएसएमई 1 जो है फाइल करना है 30/4/2022 तक, ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है। एलएलपी 11 जो है वो मई में डेट आएगी, पीएस 6 वो अब फर्दर आती रहेगी, हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जो अपकमिंग डेट्स आ रही हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसका जो शेड्यूल है हम कुछ इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, अगर आपके केस में कन्वीनियंट हो तो आप जो है उसको इसका शेड्यूल जो है अलग तरीके से भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से प्रैक्टिस रखी है, कि किस तरीके से हम अपने ना चार्ट में नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन-कौन से जो है कंप्लायंस अब इस मंथ में फॉल कर रहा है, हम उसको डेट वाइज़ और उसका डे डे क्या पड़ रहा है, उसमें नोट कर लेते हैं ताकि बहुत कन्वीनियंट हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं कि वो अप्रैल मंथ में जो है 1 तारीख को क्या पड़ रहा है फ्राइडे, सेकंड को सैटरडे पड़ रहा है, थर्ड को, ताकि आपकी जो छुट्टी का दिन है वो भी कहीं न कहीं जो है डिस्टर्ब ना हो, और उससे पहले ही जो अपकमिंग जो आपके कंप्लायंस आ रहे हैं, वो आपके जो है कंप्लाय हो पाएँ। तो इस तरीके से हम उसको प्लान कर सकते हैं कि जीएसटीआर 7 की नेक्स्ट हमारी ड्यू डेट आ रही है, जीएसटीआर 8 की आ रही है, तो आपके क्लाइंट लिस्ट होगी। अपनी क्लाइंट लिस्ट को आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये क्लाइंट लिस्ट है और इसमें हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है जीएसटीआर 7 की फॉल कर रही है, तो 7 कर लिया, 8 की फॉल कर रही है, 8 की फाइल्स पहले उठा ली, राइट? तो इस तरीके से प्लानिंग जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है और कोई भी डेट जो फिर जो है मिस आउट नहीं होती। टाइमली ये एक तरीके का प्लानर है, तो काफ़ी यूज़फुल रहता है कि आपने कोई भी प्लान करना है प्रॉपर्ली हो जाएगा। जीएसटीआर 1 जो है मेनली रहती है, हमारी 3P जो है मेनली रहती है, सीएमपी 08 कंपोज़िशन के केस में फाइल करना है, तो इसकी कौन-कौन सी ड्यू डेट है हम पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं, तो ईज़ी हो जाता है, काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो हमारे लास्ट में क्या पड़ रहा है, ताकि ये 30 तारीख के कंप्लायंस को हम ये जो बीच का गैप है, इन गैप में ही इसको कंप्लाई कर लें। तो इस तरीके का प्लानर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए जो है अप्रैल 2022 लिखिए, कैलेंडर अप्रैल 2022, वहाँ से आपको रॉ फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से नोट कर लीजिए। वो तो कन्वीनिएंट के हिसाब से जिसको जैसे कन्वीनिएंट हो, वो इस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन बात है इसको करना काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एक बार आप कर लेंगे ना तो आपके माइंड में आपके सामने सारी पिक्चर आ जाती है और वो फिर उस तरीके से हम जो है वन बाय वन अपने टास्क कंप्लीट करते जाते हैं और टाइमली जो है वो क्लोज हो जाता है, कोई मिस आउट नहीं होता। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई रहता नहीं है, फिर कोई रहता नहीं है तो फिर वो आप अदरवाइज आपको पता है इंटरेस्ट ले ये सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिर वो कई बार सामने वाले को शो नहीं कर रहा, कुछ मिसमैच हो रहे हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जो है लग जाता है। और टाइम की वैल्यू है, प्रोफेशनल के लिए तो टाइम की ही वैल्यू है। तो जितनी प्लानिंग प्रॉपर्ली होगी उतनी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होगी, एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होगी तो कहीं पे भी डेविएशंस नहीं आएंगे, राइट? तो ये मैंने जस्ट एक हाइलाइट दिखाई कि इस तरीके से हम यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट हो। आप कोई और वे से कर रहे हैं तो आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे अपना किस तरीके से आप जो है अपनी प्लानिंग बनाते हैं, मे बी वो हमारे लिए यूजफुल हो। और अगर हमारे को भी अच्छी लगती है हम आगे भी और लोगों को भी जो है शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखो इससे क्या होता है, सबके लिए ये अच्छी चीज है, राइट? तो आपकी आपके किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, तो आप भी अगर डिफरेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर अपनी प्लानिंग मेंशन कीजिएगा, या आप मेल कर सकते हैं techgupshup@gmail.com पे जो है आप मेल कर सकते हैं, राइट? तो इसी डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।